एक गांव में बुद्धू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बचपन से ही वो बहुत भोला और नासमझ था, इसलिए गांव के सभी लोग उसे बुद्धू कहकर बुलाते थे। कोई उसका मजाक उड़ाता तो भी वो खुश हो जाता, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसके माता पिता हमेशा उसके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। जैसे जैसे बुद्धू बड़ा हुआ, उसकी मूर्खताएं भी बढ़ती चली गईं। एक दिन बुद्धू अपने दोस्त की शादी में गया। वहां उसने ढोल नगाड़े, मिठाइयाँ और सुंदर कपड़े देखे, तो उसका मन भी शादी करने का हो गया। घर लौटते ही उसने अपने पिता से कहा कि उसकी भी शादी करवा दी जाए। पिता ने उसे समझाया कि शादी के बाद जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, लेकिन बुद्धू कुछ सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार पिता ने उसे बहलाने के लिए कहा कि पहले वो लड़की को देखकर पसंद कर ले। फिर उन्होंने एक कुम्हार से मिट्टी की लड़की बनवाई और रात में खेत की मचान पर रख दी। सुबह जब बुद्धू खेत पहुंचा, तो उसी समय एक जंगली सुअर मचान से टकरा गया। मचान हिलने से मिट्टी की लड़की नीचे गिरकर टूट गई। बुद्धू को लगा कि सुअर उसकी होने वाली दुल्हन को उठाकर भाग रहा है। वो तुरंत सुअर के पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वो घने जंगल को पार करके दूसरे गांव पहुंच गया। वहां एक कुएं पर कई लड़कियां पानी भर रही थीं। उनमें से एक लड़की उसे बहुत पसंद आ गई। उसे लगा कि यही उसकी दुल्हन है, जिसे सुअर यहाँ छोड़ गया है। उसने बिना कुछ सोचे लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। लड़की की चीख सुनकर गांव वाले वहां आ गए। जब लड़की के पिता ने बुद्धू से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तब उसने बड़ी मासूमियत से पूरी कहानी सुना दी। गांव वालों को उसकी बातें सुनकर हंसी भी आई और दया भी। लड़की के पिता समझ गए कि लड़का मूर्ख जरूर है, लेकिन उसका दिल साफ है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी बुद्धू से कर दी और दोनों को अपने ही गांव में रहने दिया। कुछ समय बाद बुद्धू को अपने माता पिता की याद आने लगी। उसने अपनी पत्नी को साथ लिया और अपने गांव लौटने निकल पड़ा। रास्ते में एक बड़े मेले में उसने रंग बिरंगे सुंदर कपड़े देखे। उसे वे कपड़े इतने पसंद आए कि उसने अपने लिए, पत्नी के लिए और माता पिता के लिए कपड़े चुन लिए। लेकिन जब दुकानदार ने पैसे मांगे, तो उसे याद आया कि वो पैसे लाना ही भूल गया है। दुकानदार ने कहा कि अगर पैसे नहीं हैं, तो बदले में कुछ और देना होगा। बुद्धू ने सोचा कि उसके गांव में हर किसी के पास पत्नी तो है, लेकिन इतने सुंदर कपड़े किसी के पास नहीं है। इसलिए उसने दुकानदार से कहा कि वो कपड़ों के बदले उसकी पत्नी को रख ले। दुकानदार उसकी बात सुनकर हैरान रह गया, लेकिन बुद्धू सचमुच अपनी पत्नी को छोड़कर कपड़े लेकर चला गया। उधर उसकी पत्नी पहले से ही उसके मूर्ख स्वभाव से परेशान थी, इसलिए वो अपने पिता के पास वापस लौट गई। जब बुद्धू अपने गांव पहुंचा, तो सबने उसकी पत्नी के बारे में पूछा। वो खुशी से बोला, दुल्हन देकर सुंदर कपड़े पाए हैं। उसकी बात सुनकर सबने अपना सिर पकड़ लिया, लेकिन बुद्धू को कोई दुख नहीं था। वो अपने नए कपड़ों को देखकर ही खुश हो रहा था। तभी से गांव वाले कहते थे, यथा नाम तथा गुण, यानी जैसा नाम वैसा स्वभाव।